कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 4.4 सरल समीकरण। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये ध्यान से समझने हैं, ठीक है। देखो इसका इस प्रकार के कुछ कथन आपको दे रखे हैं। इन कथनों से आपको पहले तो सरल समीकरण बनाना है, उसके बाद इसको हल करना है। बहुत ही आसान है, इनको आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो और फिर समीकरण बनाओ। देखो ध्यान देना है। इधर क्या लिखा है? इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, ठीक है, उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं? मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि इस प्रकार के सवालों में जो आपको ज्ञात करना हो वो आपको मानना है। अंग्रेजी वाला कोई सा भी अक्षर मान सकते हो। तो जैसे यहाँ आप देखो, परमीत के पास कितने कंचे हैं, हमें परमीत के कंचों की संख्या ज्ञात करनी है ना। तो सबसे पहले ये मान लो, आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे माना परमीत के पास कंचे। बताओ बेटा क्या मान लो, कुछ भी मान सकते हो अंग्रेजी वाला अक्षर। मैंने क्या मान लिया? x मान लिया, ठीक है ना। परमीत के पास कितने कंचे हैं? x कंचे हैं। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। उनके किसके? परमीत के पास जितने कंचे हैं ना, उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। अब बताओ परमीत के पास कितने कंचे हैं? x, तो ये x लिख दिया। उनके मतलब परमीत के 5 गुने मतलब गुणा करना है 5 से, गुने से 7 अधिक है मतलब प्लस का कितना? 7 कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, और ये बात किसने कही थी? इरफान ने कही थी। तो इसके पास 37 कंचे हैं, तो इसको हम बराबर में कितना लिख देंगे? 37 लिख देंगे। क्योंकि देखो कह रहा है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, परमीत के पास जितने कंचे उतने कंचे किसके पास है? इरफान के पास है। दोनों पास बराबर है ना, ये बराबर आ गया। लेकिन उसने कहा उनके 5 गुने, उनके मतलब किसके? परमीत के कंचों के 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। बन गया बेटा सरल समीकरण। इस प्रकार से आपको सरल समीकरण बना के इसको हल करना है, ठीक है ना। अब देखो हल करो इसको, क्या हो जाएगा? देखो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5x प्लस 7 बराबर 37। अब यहाँ से मैं x का मान ज्ञात करना है, क्योंकि परमीत के कंचों की संख्या ज्ञात करनी है ना। तो हम क्या करेंगे? 7 का भी उधर पक्षांतरण करेंगे और 5 का भी उधर पक्षांतरण करेंगे, स्थानापन्न करेंगे, ठीक है ना बेटा। अब देखो 7 यहाँ प्लस का है तो उधर जाते किसका हो जाएगा? माइनस का। और 5 यहाँ गुणा में है, उधर जाते किसमें हो जाएगा? भाग में। हमने अच्छी तरह से समझ रखा है। पहले हम 7 को भेज देंगे, तो देखो यहाँ 5x बराबर 37। अब ये 7 प्लस का है, इधर आते हो जाएगा माइनस का। अब देखो यहाँ पे 5x बराबर, घटाओ बेटा, 37 में से 7 घटाओ, बाकी करो, कितना बचेगा? 30 बचेगा। अब आपको मान किसका ज्ञात करना है? x का। तो ये 5 गुणा में है ना, इसको आप भाग में भेज दो, तो x बराबर आ जाएगा 30/5। गुणा वाला किस में जाएगा? भाग में। अब 5 का भाग लगाओ, 5 का पहाड़ा बोलो, 5 6 30, मतलब कितनी बार जाएगा आपके? 5 का भाग इसमें 6 बार, तो आ जाएगा आपके x बराबर 6। इसका मतलब क्या हुआ? परमीत के पास कितने कंचे हैं? 6 कंचे हैं। कितने कंचे बेटा? 6। तो क्या लिखोगे? अतः परमीत के पास कंचों की संख्या, बताओ बेटा कितने कंचे हैं? उसके पास 6 कंचे हैं। अब देखो 6 का कितना गुणा? 5 गुणा। 6 का कितना गुणा? 5 गुणा। 6 पंजो 30, और 30 में 7 जोड़ेंगे तो 37 हो गए ना। तो उत्तर की जांच भी आप कर सकते हो। देखो ये बी वाला बहुत आसान है, ध्यान से समझते रहो आप लोग। एक बार समझ में नहीं आ रहा तो फिर दोबारा देखो, ठीक है ना बेटा। देखो बी वाला, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, ठीक है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है? बताओ क्या ज्ञात करना है? लक्ष्मी की आयु ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा आपको जो ज्ञात करना है उसको अंग्रेजी वाला कोई सा भी अक्षर मान लो। सबसे पहले क्या लिखोगे? ये लिखोगे माना लक्ष्मी की आयु। बताओ बेटा लक्ष्मी की आयु क्या मान लो? वो मान लो x वर्ष। क्या मान लो? x वर्ष। कुछ भी लिख सकते हो अंग्रेजी वाला अक्षर, ठीक है ना।
अब ऊपर ध्यान से पढ़ो, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, ठीक है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। किसकी आयु? इनके पिता की जो आयु है ना, वो लक्ष्मी की आयु के 3 गुने। अब बताओ लक्ष्मी की आयु कितनी मानी? x, ये हमने x मान लिया। लक्ष्मी की आयु x हो गई, इसका कितना गुणा? ये 3 गुणा, 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। कितने अधिक है? 4 अधिक है, तो ये 4 क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। लक्ष्मी की आयु x हो गई, इसका 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। किसकी आयु? लक्ष्मी के पिता की आयु, जो कितनी है? 49 वर्ष, ठीक है ना। आगे समझ में, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, ये 49 वर्ष क्या है? लक्ष्मी की आयु की 3 गुनी से 4 अधिक है। बढ़िया सरल समीकरण, हल करो इसको। बताओ 3 को 1 से गुणा किया तो 3x प्लस 4 बराबर 49। अब यहाँ में हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 4 को भी उधर भेजेंगे, 3 को भी उधर भेजेंगे। 4 को भेजो, 4 प्लस का किसका हो जाएगा? माइनस का। 3x बराबर 49 माइनस का 4, तो बताओ बेटा 3x बराबर 49 में से 4 घटाओ, बाकी करो, ये आएगा आपके 45। कितना बचेगा? 45। अब हमें मान x का ज्ञात करना है, ये 3 को भी उधर भेज दो, 3 गुणा में तो भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 45 बटा 3। अब 3 का भाग लगाना है, 3 का भाग लगाओ। देखो इधर आराम से, अगर वहां आता है आपको भाग देना तो वहां डायरेक्ट लगाओ, वरना इधर लगा लो। 3 का 3 एकम 3, कितना बच गया? 1, कितना उतारा? 5, 3 5 15, तो कितनी बार गया? 15 बार, मतलब कितनी बार गया? 15 बार। तो x का मान कितना आ गया? 15, और 15 क्या है? वर्ष। तो बताओ लक्ष्मी की आयु कितनी हो गई बेटा? 15 वर्ष हो गई ना। तो लिख सकते हो लक्ष्मी की आयु क्या आ जाएगी? 15 वर्ष आ जाएगी। आगे समझ में। ऐसा तीसरा सवाल है, ऐसे नंबर लिखे हुए इनमें सवालों में, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है, एबीसी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से समझना है। सुंदर ग्राम निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के पेड़ नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से आपको समझना है। एक गांव में 2 प्रकार के पेड़ लगाए एक बाग में, एक तो फलदार थे और एक फलदार नहीं थे। तो मैंने पहले भी आपसे कहा है, जो आपको ज्ञात करना है सबसे पहले वो मान लो। देखो लास्ट में, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? फलों के पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम सबसे पहले ये मान लेंगे। देखो ध्यान देना इधर, माना फलों के पेड़ों की संख्या क्या मान लो? वही हम जो मान रहे हैं x मान लो। हमें ज्ञात करनी थी लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या, तो हमने फलों के पेड़ों की संख्या क्या मान ली बेटा? x मान ली। अब ध्यान से पढ़ना है सवाल को। देखो यहाँ से, सुंदर ग्राम निवासी ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। अब यहाँ से देखो, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों के पेड़ों की संख्या के, फलों के पेड़ों की संख्या के तिगुने। बताओ फलों के पेड़ों की संख्या कितनी है? x, इसका कितना गुणा? 3 गुणा, ये 3 गुणा, तिगुने से 2 अधिक थी। तिगुने से क्या थी? 2 अधिक थी। और किसकी संख्या थी? ऐसे पेड़ जिनके फल नहीं थे। तो फल नहीं थे ऐसे पेड़ कितने हैं? 77। तो बराबर में क्या आ जाएगा? 77 आ जाएगा। बन गया ना समीकरण? बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले तो आपको जो ज्ञात करना है वो मान लो। माना फलों के पेड़ों की संख्या 1 से याद करनी थी। अब ध्यान से, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे वो कितने हैं? 77 है ना, ठीक है। फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने, फलों वाले पेड़ों की संख्या x, इसका 3 गुणा, 3 से 2 अधिक है, ठीक है। तो हो गया। अब इसको हल करो, तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा? x को 3 से गुणा करेंगे तो 3x प्लस 2 बराबर 77। हमें यहाँ x का मान ज्ञात करना है, तो 2 को भी उधर भेजेंगे और 3 को भी उधर भेजेंगे। पहले 2 को उधर भेज दो, तो 3x बराबर 77 माइनस 2, प्लस का किस में जाएगा? माइनस में। तो बताओ 3x बराबर 77 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे आपके 75, ठीक है बेटा। अब x का मान ज्ञात करना है,
3 गुणा में तो कहीं में आ जाएगा भाग में। तो बताओ x बराबर आ जाएगा 75/3। अब 3 का भाग लगाओ। तो अगर आपको भाग लगाना आता है तो लगाओ वहीं डायरेक्ट, यहाँ लगा लो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बार कितना बच गया 1, कितना होता है 5, 3 5 15, तो कितनी बार गया 25 बार। तो x बराबर कितना आ गया 25। मतलब फलों के पेड़ों की संख्या, फलों के पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 25। मतलब फलदार जो पेड़ है वो 25 है और बिना फलदार पेड़ है वो 77 है। आए समझ में? तो थोड़ा ध्यान से समझोगे ना तो आराम से आपको ये सवाल समझ में आएंगे। उतारो पहले। देखो सवाल नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिर इसके बाद प्रश्नावली खत्म हो जाएगी आपके 4। तो देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। एक पहेली दे रखी है, इसको हल करना है, बहुत ही आसान है। देखो ध्यान देना इधर, मैं एक संख्या हूं, ठीक है, मेरी पहचान बताओ, ठीक है, मुझे 7 बार लो, ठीक है, और एक 50 जोड़ो। एक तीर शतक तक पहुंचने के लिए अभी भी 40 चाहिए। देखो ध्यान से समझना बेटा, मैं एक संख्या हूं, पता नहीं है क्या है, माना कि वो संख्या x है, ठीक है, मेरी पहचान बताओ, इसकी पहचान क्या है x है, मुझे 7 बार लो, मुझे कितनी बार लो 7 बार, x को 7 बार लेना है, x प्लस ऐसे x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस ऐसे कितनी बार लेना है 7 बार लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको जोड़ोगे ना तो ये आ जाएगा 7x। 1 2 3 4 5 6 7x हो गया ना, मुझे 7 बार लो, ये लो जी 7x हो गया, ठीक है, और एक 50 जोड़ो, इसमें कितना जोड़ो, ये 50 जोड़ो, ठीक है। एक तीरे शतक तक पहुंचने के लिए, तीरे शतक, शतक का मतलब होता है 100 और तीरे का मतलब होता है 3, तीरे शतक का मतलब क्या हो गया 300। यहां तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 की जरूरत है। अभी भी किसकी जरूरत है 40 की। संख्या x, मैं एक संख्या हूं, माना वह संख्या क्या है x है, ये क्या लिखेंगे, माना वह संख्या क्या है x है, ठीक है, ले लिया x। मेरी पहचान बताओ, पहचान हो गई x। अब कह रहे हैं मुझे 7 बार लो, तो 7 बार ऐसे लेंगे 7 बार, तो ये हो गया आपके 7x, ठीक है, मुझे 7 बार लो 7x और एक 50 जोड़ो, और इसमें कितने जोड़ो, एक 50 जोड़ो, जोड़ दिया। एक तीरे शतक तक पहुंचने के लिए, अब कहां पहुंचना है तीरे शतक तक, तीरे शतक का मतलब 300, तीरे शतक तक पहुंचना है तो बराबर में तीरे शतक लिखना है आपको, इस तक पहुंचना है बराबर में लिखना है। आपको अभी 40 की जरूरत है और आपको कितने चाहिए, कितने और चाहिए 40 और चाहिए। अगर मैं ये सब करूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, तीरे शतक पर पहुंच जाऊंगा। आ गया बेटा समझ में? मैं एक संख्या हूं, x ले ली हमने, मुझे मेरी पहचान बताओ x हो गई, मुझे 7 बार लो, ये 7 बार ले लिया, मुझ में 50 जोड़ो, ये 50 जोड़ दिया। अब तीरे शतक तक पहुंचने के लिए इसमें बराबर में लिखेंगे, अभी किसकी जरूरत है 40 की, तो इसमें 40 और जोड़ देंगे। आ गया ना? अब हल करेंगे इसको। देखो 7x प्लस 50 और 40 दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ोगे तो हो गया 90 बराबर 300। अब देखो बेटा यहाँ से मैं x का मान ज्ञात करना है, अब पहले 90 का पक्षांतरण करेंगे फिर 7 का पक्षांतरण करेंगे। देखो यहाँ 7x बराबर 300, अब ये प्लस का उधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का। 7x बराबर 300 में से 90 बाकी करो, उधर नहीं आता है जैसे कर लेना, बाकी तो आता ही होगा ना, 90 घटाओ, तो 90 घटाओगे ना ये आ जाएगा 210, ठीक है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये 7 गुणा में है ना, तो ये काय में चल जाएगा भाग में, 210/7। अब 7 का भाग लगाओ इसमें, 7 तिया 21 और ये 0 की 0, तो बताओ वह संख्या क्या है, वह संख्या 30 है। 30 को कितनी बार लोगे 7 बार, इसमें 50 जोड़ोगे फिर 40 जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 300 प्राप्त हो जाएगा। आगे समझ में? तो इस प्रकार से आपको ये सभी सवाल करने हैं। आपको ये कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, वो आप मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज मुझे आप कर सकते हो। तो ये जो प्रश्नावली सरल समीकरण वो आपके समाप्त होती हैं। इसके बाद अगली प्रश्नावली हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। तो आपको ये कैसे लगा जरूर बताइएगा।